जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज साथियों हम राजस्थान टेस्ट सीरीज के तहत प्रथम कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राजस्थान की सभी प्रकार की परीक्षाएं और मुख्यतः जो मुख्य एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उसको आधार मानकर हम जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। जितने भी पीछे के आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे बनने वाले क्वेश्चन हैं, उनकी थोड़ी सी रूपरेखा के तहत हम बहुत सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक के अनुसार रिवाइजेशन करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। साथियों ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत शिक्षा विभाग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड और नॉर्वे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 एवं 3, यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसके अंदर है पोलैंड और नॉर्वे। आगे है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसकी दोनों प्रकार की सीमाएं लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। तो साथियों देखते हैं, बाड़मेर जिला। तो बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है और गुजरात यानी राज्य और राष्ट्रीय दोनों के साथ। हनुमानगढ़ है, ये केवल राज्य के साथ सीमा लगाता है। और जो बीकानेर है ये भी राज्य के साथ है, ये केवल देश के जो दूसरा देश है यानी पाकिस्तान है उसके साथ ही सीमा लगाता है, दूसरे राज्य के साथ नहीं लगाता। और जैसलमेर है, ये भी केवल पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पहला, यानी बाड़मेर। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 1070, क्योंकि हमारे संपूर्ण राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय 5920 किलोमीटर है, और उसमें से 1070 तो ये पाकिस्तान के लिए निकाल देंगे रेड क्लिफ की, और 4850 होगी वो हमारे जो अंतर्राज्यीय से बनाएगी सीमा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है कौन सा राज्य है। तो इसमें मध्य प्रदेश है, ये हमारी सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश है, ये नहीं बनाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की ये सीमा नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश है वो भी बनाता है, पंजाब भी बनाता है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये क्वेश्चन भी हाथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग में आया हुआ है। तो बनास नदी है वो भी नहीं है, लूनी है वो नहीं है, चंबल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माही, जो दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही वापस चले जाती है। तो माही जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। तो आगे का क्वेश्चन इसमें होगा, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो होगा इसमें 23 डिग्री 30 इंच से 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच हो जाएगा। तो इसमें ढूंढते हैं 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश देखना है हमें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। हाँ साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। तो इसको हम सही करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे जो राजस्थान के 2 ही जिले हैं वैसे, एक तो अपना बांसवाड़ा है और दूसरा डूंगरपुर है। और यहाँ पर इसमें ऑप्शन में बांसवाड़ा दे रखा है, तो बांसवाड़ा को ही सिलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी पीछे आया हुआ है। तो मैंने जितने भी ये कंटेंट यानी क्वेश्चन उठाए हैं सारे के सारे पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ही यहाँ पर संयोजन किया हुआ है। फिर आगे का क्वेश्चन है ये, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो बनासकांठा के साथ कौन सा जिला संपर्क यानी स्पर्श करता है। तो ये अपना हो जाएगा जालोर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा जालोर। फिर आगे है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है।
तो दोस्तों याद रखना कि जो हिसार है से शुरू होता है हिसार, और है से ही अपना हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हनुमानगढ़ करेंगे, जो हिसार से सीमा को छूता हुआ है। आगे इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा है वो गुजरात से भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश से। उदयपुर है वो केवल गुजरात से सीमा बनाता है। प्रतापगढ़ है ये केवल मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। डूंगरपुर है ये गुजरात से सीमा बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बांसवाड़ा हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों हमने अभी चर्चा की थी, राजस्थान के दो ही जिले हैं, एक तो डूंगरपुर एक बांसवाड़ा। तो यहाँ डूंगरपुर ऑप्शन है तो इसको डूंगरपुर कर देंगे। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों के साथ जो सीमा बनाता है वो कौन सा है। तो ये अपना हो जाएगा धौलपुर। तो साथियों बांसवाड़ा है वो तो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा बनाएगा, और धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाएगा, और जो भरतपुर है ये बनाएगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, और स्वयं माधोपुर है ये तो अपना एमपी में चला ही जाएगा। ठीक है साथियों, आगे का क्वेश्चन है, 29वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था। मतलब जो ये 29वां जिला बना था धौलपुर, तो ये पहले किसका भाग था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल भरतपुर, यानी केवल भरतपुर जिले में ही ये पहले था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है साथियों, आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो दोनों रेखाएं जाती है, एक तो जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 826 किलोमीटर की रेखा है, और पूर्व से पश्चिम की 869 वाली रेखा है, तो वो दोनों नागौर जिले में ही एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दे रखा है 10.41%, ये हो जाएगा 10.41। आगे इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। मतलब गुजरात से किन किन जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ शुरू करते हैं, सिरोही, हाँ सिरोही की गुजरात से लगती है। डूंगरपुर ये भी लगेगी। प्रतापगढ़ ये मध्य प्रदेश से लगती है, और जो बांसवाड़ा है ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतापगढ़। फिर आगे का क्वेश्चन है इसमें, साथियों इसमें जो क्वेश्चन था ये पूछा था कि गुजरात के साथ सीमा किसकी लगती है, यानी जो सीमा रेखा बनती है वो कौन कौन सी जिलों की बनती है। तो इसमें सिरोही, गुजरात सॉरी डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये तीनों हो जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन में कहाँ है, 1 2 4, 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर ये 3 राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रतापगढ़ को साइड कर देंगे, क्योंकि इसमें जो सीमा मिलती है उसके बारे में पूछा है, ना कि न मिलती है उसके बारे में। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मतलब कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें है पहला ऑप्शन है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। सही है, उत्तर दक्षिण का तो 826 है, लेकिन पूर्व पश्चिम की बात करें तो 869 है, तो अधिक हो गया। ठीक है, किलोमीटर में है ये। फिर दूसरा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। गलत, क्योंकि यहाँ हमने अभी देख लिया 826 ये कम है, और ये पूर्व पश्चिम वाला सदैव ही ज़्यादा है, तो ये कम हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5920 अपने जो किलोमीटर की है स्थलीय सीमा, तो 6000 से कम हो गई। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। जी हाँ, ये भी सही है, क्योंकि 7 डिग्री से अधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का, ये 2 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है इसमें,
राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ, मतलब किसके साथ साझा करता है? तो हमारा शुष्क जो क्षेत्रीय प्रदेश है, तो उसके पास में जो हमारा जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान ही है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। नाम लेना ही बेकार है लेकिन ठीक है। फिर आगे इसमें आएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब राजस्थान के वे जिले जो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें बूंदी आएगा जो पूर्वी दिशा में है, फिर इसमें अजमेर आ जाएगा, और बाद में इसमें नागौर, और फिर उदयपुर। तो इसका बन गया क्या, 1 2 4 3 12 43। तो 12 43 में ये तीसरा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे इसमें है आगे का क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? तो अभी हमने चर्चा की थी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी यानी किलोमीटर में, तो ये 5920 हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हुआ है इसमें, क्योंकि अलग अलग भर्तियों में आया हुआ है। तो इसमें अभी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीरम जो 15 मई 2019 को एग्ज़ाम लगा था उसमें आया था, तो इसका वही ऑप्शन हो जाएगा कि गुजरात से जो बनती है वो उदयपुर की बनती है, बांसवाड़ा की बनती है और डूंगरपुर की बनती है, प्रतापगढ़ की नहीं बनती। तो ये 1 2 3 इसमें कूट हो जाएगा, 1 2 3 यानी 2 नंबर का ऑप्शन ये राइट हो जाएगा इसमें, 2 नंबर का ऑप्शन ये। ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर में बतानी है। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला है 862 जो नहीं होगा, दूसरा है 869 ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है तो ये नहीं होगा, फिर 862, फिर 822, मतलब ये दो 862 ये कोई मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो इसमें यहाँ पे हमें करना है 826। तो ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है किलोमीटर में 826 किलोमीटर है। तो साथियों ये करेक्शन करना है। फिर आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान व इसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। साथियों भवानी मंडी रेलवे स्टेशन राजस्थान के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है? तो ये हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाता है राजस्थान, तो वहाँ भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान की किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है, कितने किलोमीटर लगती है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन 1070 किलोमीटर हो जाएगा। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है, 4850 है वो अपने अंतर्राज्यों के साथ लगती है। इस प्रकार कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 5920। फिर आगे का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तो वो होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। आगे का क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो उत्तर से दक्षिण हमने अभी पढ़ा 826 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, और 869 है ये पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अपना 4 नंबर हो जाएगा। फिर आगे का है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, कौन सा ऐसा जिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी तो पाकिस्तान के साथ ही लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़, क्योंकि गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, ये 4 ही जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है तो ये निकट नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं कि ये ऑप्शन होगा।
फिर आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। मतलब राजस्थान के नक्शे पर ऐसा कौन सा जिला है जो दक्षिण में है। तो मेड़ता सिटी की बात करते हैं, ये मध्य में आता है, नागौर में। सोजत पाली में है, ये दक्षिण में तो है, लेकिन मारवाड़ जंक्शन है, ये उत्तर पश्चिम में हो गया, जोधपुर में। राजसमंद ये प्रॉपर एकदम नीचे, यानी इन 4 जिलों की बात करें सबसे नीचे ये राजस्थान है, तो दक्षिणी क्षेत्र हो गया। आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार बताना है। तो पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो साथियों इसमें हमने पहले भी चर्चा की है कि जो 69 डिग्री, 1 मिनट है, 69 डिग्री 30 इंच से आगे 78 डिग्री 17 इंच तक जो है वो अपना पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है। तो इसमें देखते हैं 69 डिग्री 30 इंच कौन सा है, ये रहा चौथा, 69 डिग्री 30 इंच पूर्व से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर तक। ठीक है साथियों, आगे इसमें है दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2018 की भर्ती में। तो इसमें कौन सा है, जालोर गुजरात से लगता है, डूंगरपुर गुजरात से लगता है, और बाड़मेर ये भी गुजरात से लगता है, प्रतापगढ़। तो इसमें पूछा है स्पर्श नहीं करती, तो नहीं के अर्थ में हम प्रतापगढ़ यहाँ पर कर देंगे, स्पर्श नहीं करती तो यहाँ पर ये प्रतापगढ़ यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे इसमें होगा, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है, तो इसकी होगी 1070 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं। मेरा पहले तो ये इंटेंशन था कि मैं इन बार बार रिवाइज होने वाले क्वेश्चनों को यहाँ से मतलब साइड कर दूं, लेकिन बाद में ये रहा कि बार बार जो क्वेश्चन रिवाइज होते हैं उनकी संभावना रहती है कि आगे भी ये इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। तो इसलिए इनका भी साथ में समावेश कर दिया बार बार भी, क्योंकि बार बार जब वे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कठिनाई स्तर वो हमारा कम होगा और कंठस्थीकरण ज़्यादा होगा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। तो अवरोही इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अव यानी घटने के अर्थ में। तो घटने के अर्थ में इसका ऑप्शन हो जाएगा नागौर, फिर होगा इसमें उदयपुर, फिर होगा चित्तौड़गढ़ और फिर होगा टोंक। तो इसका क्रम क्या बनता है, 2 3 1 4। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 23 14, 23 14 है, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 23 14। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो अपने राजस्थान में 2 ही जिले हैं, एक तो है अपना बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। तो इसमें ऑप्शन में है, हाँ ये रहा 3 नंबर ऑप्शन, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये टाइपिंग करते समय इसमें 2 ऑप्शन लिखे नहीं गए, तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें अपना ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। फिर आगे इसमें दूसरा प्रश्न है अथवा में, ये तो सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है, फिर JEN डिग्री में आया हुआ है जो 2016 में। तो ये क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ गुजरती है, समीपस्थ बताना है। तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। तो बांसवाड़ा की तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। तो इसमें समीपस्थ पूछा है तो हम बांसवाड़ा कर देंगे, क्योंकि एकदम से समीप यानी डूंगरपुर जो बांसवाड़ा इसके मध्य से गुजरती है, तो बांसवाड़ा ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य में मिलती है। मतलब सर्वाधिक लंबी सीमा की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो हम मध्य प्रदेश से बनाएंगे, अपना झालावाड़ जिला है वहाँ से मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो 1600 किलोमीटर बनती है सर्वाधिक। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो मध्य प्रदेश कितनी, 1600 किलोमीटर। और यही पूछ लिया जाए सर्वाधिक कम, सबसे कम कौन बनाता है, तो अपना ये पंजाब हो जाएगा। पंजाब कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर, जो सबसे कम बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। आगे का क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा युग्म सही है, सही बताना है। तो इसमें विस्तार पूछा है, अक्षांशीय विस्तार देशांतरी दोनों जुड़ा मिलाकर। तो जो शुरू में तो इसमें 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच होता है, और फिर यहाँ 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 इंच हो गया। और आगे वाला दूसरा इसमें 23 डिग्री 30 इंच से आगे 30 डिग्री 13 इंच 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 21। ये आगे पढ़ने में सार नहीं है क्योंकि अब अपना पहले वाला मिल गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हम ए कर देंगे यहाँ पर, एक। ये पहला वाला है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 13 इंच। तो ये 13 है, इसमें लिखा होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है पर्सन, तो उस हिसाब से। और वैसे ये इसमें सही है। फिर ये सेकेंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। एक तो अपने राज्य या राजस्थान का जिला है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्षेत्रफल है। तो इसमें सूची कूट इनको साइड करते हुए मैंने सीधा का सीधा ही इसमें लिख दिया है, सीधा मिला दिया है। तो यहाँ हो जाएगा इसमें जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का है 27,244 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों ये जेल प्रहरी 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे, जो कठिनाई स्तर थोड़ा सा लेवल का होगा, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो राज्य है, पंजाब से शुरू होते हैं ऊपर, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात, ठीक है। तो ये कितने हो गए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, 5 हो गए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 5 जो स्थलीय सीमा राज्यों से स्पर्श करती है हमारे राजस्थान की, वो 5 राज्यों से करती है। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है। तो किसके बराबर पूछा है, तो यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। इसका उत्तर 2 जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के लगभग बराबर है। और आपको ये कन्फ्यूजन भी करेगा एक जर्मनी जैसा ही वर्ड, जैसे इजराइल और जर्मनी में बहुत सारा फर्क है, पता है सभी को, लेकिन फिर भी जर्मनी और इजराइल दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान में रखना। जर्मनी का तो एकदम बराबर है, और इजराइल है वो 17 गुना बड़ा है अपना राजस्थान इजराइल से। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में बताना है। साथियों यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय है। क्योंकि कोई भी राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना सकता दूसरे राज्य के साथ, वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी में हो जाएगा पंजाब, जो अभी मैंने बताया भी था 89 किलोमीटर की जो है वो बनाती है सीमा। और सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश, हमने चर्चा की है 1600 किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है। तो साथियों हमारे राजस्थान में एकमात्र रेखा कर्क रेखा ही गुजरती है, तो उसके उत्तर में अधिकतर राजस्थान उसके उत्तर में ही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो कर्क रेखा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है 2013 में भी आया थर्ड ग्रेड में, और RAS 2003 में आया है, JN सिविल एग्जाम में 2016 में आया, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में अभी पीछे आया है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो है, राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई है, जो थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट में 2013 में एग्जाम में पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो साथियों मैं आपको जानकारी दे दूं, जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है उसको ध्यान रखना। ये तो इसमें बता दूं 869 किलोमीटर है वैसे तो, ठीक है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो होगा अपना 826 किलोमीटर, 826
826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर। अब दोनों में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि 826 कहाँ करें, 869 कहाँ करें, दोनों मिक्स हो जाती है कभी कभार। तो हमने देखा है जो स्थिति विस्तार है उसके तहत 23 डिग्री यहाँ नीचे जो दक्षिणी दिशा में है, यहाँ पे एक सेकंड, ऐसे होता है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ होता है 23 डिग्री 3 इंच, 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच तक चलते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 इंच तक। तो साथियों आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो यहाँ 69 डिग्री आता है। तो यहीं से हमें याद रखना है कि यहाँ इस लाइन में 69 आता है, तो इसकी जो संख्या है वो लंबाई है वो भी हम 869 मानेंगे, 869, ठीक है। यहीं से हमें ध्यान में रखना है। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो अपना जो ये धौलपुर है ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, जो 2013 में भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? तो कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है ये पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका गंगानगर। फिर आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? साथियों ये RAS 2003 में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, लेकिन इस सर्वोपरि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, अलवर। और वर्तमान में अलवर के अंदर जो भिवानी है उसके लिए कहा जाता है कि ये राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर है, क्योंकि राजस्थान का मैनचेस्टर तो हम भीलवाड़ा को पढ़ते आए हैं हमेशा से, लेकिन आधुनिक जो मैनचेस्टर है वो अब अलवर का एक क्षेत्र विशेष है जो भिवाड़ी है उसको माना गया है। तो ये भी ध्यान में रखना। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ही जिले हैं वो राजस्थान के जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। तो आगे इसमें है भूमठ। भूमठ क्या है? तो भूमठ मेवाड़ में भील आबादी वाला एक क्षेत्र है। तो साथियों याद रखना, भूमठ मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। फिर आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वापस आ गए ये क्वेश्चन, बूंदी अजमेर, फिर नागौर, फिर ये उदयपुर। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन है इसमें, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा 10.4%, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे इसमें अथवा में एक क्वेश्चन हो रहा है, ये तो RAS प्री में पूछा गया था, फिर आगे JEN डिग्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41 यानी 10.41% है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसमें है आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर बताना है, जिला और आकार ये बताने हैं। तो जिले में जोधपुर है, जोधपुर का आकार क्या है? अनियमित बहुभुजाकार, नहीं ये गलत होगा। सीकर का अर्धचंद्राकार, हाँ ये सही है। जैसलमेर मयूराकार, ये भी गलत है। करौली बतकाकार, ये भी सही है। तो सही है इसमें सीकर और करौली, यानी 2 और 4। तो 2 और 4 किस में आ रहे हैं? ये जो है ऑप्शन नंबर 3, ये क्रम गलत लगा दिए, पहला दूसरा चौथा तीसरा, यानी चौथा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ये क्रम अलग अलग गलत लग गए हैं, तो इसको थोड़ा ठीक करना है। आगे क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान राज्य की आकृति है। तो राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, विषम कोण है ये, ठीक है।
तो आगे इसमें है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। तो ये लैब असिस्टेंट जो 2016 में एग्जाम लगा था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश से, फिर आगे इसमें 69 डिग्री वाला 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा इसमें 2 नंबर का, 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर, ये 2 नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। फिर है क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12.66 गुना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12.66 गुना, ये जो धौलपुर से अधिक बड़ा है जैसलमेर। फिर आगे का क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, यानी कौन सा जिला है जहाँ तिरछापन सूर्य की किरणों का अधिक होता है। तो हमें पता है कि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, और हमारी कर्क रेखा है वो पूरे राजस्थान के मैप में जो नीचे का ये इतना बड़ा मैप है इसमें यहाँ से निकलती है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती है, और अपना जो गंगानगर है वो सबसे उत्तर में यही है। तो यहाँ से जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी इस प्रकार से गिरती है, तो ये सारा का सारा उसमें गंगानगर में तिरछापन होता है। तो इसमें ऑप्शन मिलेगा गंगानगर, हाँ ये 3 नंबर का ऑप्शन है, ये हो जाएगा इसमें 3 नंबर गंगानगर जो सब सर्वाधिक तिरछापन है। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें, ये सेकेंड ग्रेड में 2007 में पूछा गया था। अब आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, मतलब ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो डूंगरपुर की बात करते हैं, ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। झालावाड़ की बात करते हैं, हाँ ये मध्य प्रदेश है। और भरतपुर है, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। और फिर सिरोही है, ये गुजरात से है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा झालावाड़, जो मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो बांसवाड़ा है, ये राजस्थान के जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। प्रतापगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। उदयपुर है, ये केवल गुजरात से सीमा बनाता है। झालावाड़ है, ये भी मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो 3 जिले हो गए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये तीनों ही मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। और स्थित यहाँ पर पूछा स्थित नहीं है, तो स्थित नहीं है में अपना आ जाएगा ये उदयपुर, ये उदयपुर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर उदयपुर। तो साथियों आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है, जो एग्जाम में आया हुआ है जूनियर असिस्टेंट पेपर 2016 में। इसमें है मत्स्य देश। मत्स्य देश में हमें पता है अभी 4 जिले जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, तो ये अलवर भरतपुर है इसमें, ठीक है, ये सही सुमेलित है। फिर आगे जंगल देश बीकानेर को है, ठीक है। फिर शिवी चित्तौड़गढ़ नगरी, ठीक है। अर्बुद देश सिरोही का है, ना कि जालोर का, तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्योंकि इसमें एग्जाम में इसमें ये पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसका बताना है। तो यहाँ पर अर्बुद देश है, ये जालोर का ना होकर सिरोही का है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये सिरोही का है, ठीक है। तो साथियों आगे चलते हैं, इसमें व्याख्या भी की हुई आगे, अर्बुद देश में सिरोही का क्षेत्र शामिल था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर है, मतलब जो थार मरुभूमि है, जो अपना मरुस्थल है, उसमें सबसे बड़ा शहर है। तो सबसे बड़ा शहर हमारा अपना जो जोधपुर है वही है, ठीक है, जिसमें मेहरानगढ़ का किला भी है, जोधपुर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है। तो साथियों 7 संभागों में बांटा गया है, ठीक है। नाम बता दें, अजमेर, फिर आगे है जयपुर,
बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो साथियों ये 7 संभाग है: अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। ये 7 संभाग है अपने राज्य में। तो साथियों ये हमने अभी 60 के लगभग क्वेश्चन लिए, 60 से अधिक ही है, कम नहीं है। और इस प्रकार से ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 2 में बाकी जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको भी लेकर आएंगे। और इस प्रकार से हम जो रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी उस समय तक हम टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे। अलग अलग प्रकार के टॉपिक जितने भी आएंगे राजस्थान से जुड़े हुए, उन सभी के प्रश्न पत्र है उनका निर्माण करते हुए वीडियो के माध्यम से हम पढ़ते जाएंगे। और आपका स्नेह बना रहे। और वीडियो में अगर आपको इन क्वेश्चनों को देखकर या मेरे द्वारा जो वीडियो में समझाया गया है उसमें आपको कोई भी कमी दिखाई दे या पता हो तो आप मुझे ज़रूर अवगत करवाएं। और इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है स्मार्ट क्लासेज 2.0, इसी नाम पर टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये डाल दी जाएगी और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो ये अपनी जो PDF है। इस प्रकार से हम लास्ट एग्ज़ाम के टाइम तक हमारे पास संपूर्ण राजस्थान GK की PDF मिल जाएगी हमें। संपूर्ण प्रकार के जितने भी प्रश्न बने हैं आज तक वो सारे इसमें समायोजित करते हुए हम पढ़ते जाएंगे और वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलते जाएंगे। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ऐड हो जाना। तो मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।